संतुलन की शक्ति। वर्क लाइफ हार्मनी क्यों जरूरी है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। काम और निजी जिंदगी की जिम्मेदारियां अक्सर हमें तनाव में डाल देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने समय को बांट दें, बल्कि ये है कि हम अपनी जिंदगी को इस तरह बनाएं कि हमारे काम और निजी जिंदगी दोनों की जरूरतें पूरी हों। इसका मतलब है कि हम ध्यान रखें कि हम अपना समय और ऊर्जा कैसे यूज कर रहे हैं। जब हम इस बैलेंस को प्राथमिकता देते हैं तो हम ज्यादा काम कर पाते हैं, स्ट्रेस कम होता है और हमारी जिंदगी ज्यादा खुशहाल बनती है। एक संतुलित दृष्टिकोण हमें अपने काम और निजी कामों दोनों में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने और जुड़े रहने में मदद करता है। जरूरी है कि हम एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जो हमारे काम और शौक दोनों को सपोर्ट करे। इसमें वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और सीमाएं तय करना शामिल है। बहुत से लोगों का मानना है कि वर्क लाइफ बैलेंस एक असंभव सपना है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन असल जिंदगी में हासिल करना नामुमकिन है। हालांकि अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने समय पर नियंत्रण पा सकते हैं और एक स्वस्थ और बेहतर जीवन शैली की ओर बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव से बड़े सुधार हो सकते हैं। यह ऐसे आपको एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाने में मार्गदर्शन करेगा और आपको ऐसे प्रैक्टिकल सुझाव और तरीके बताएगा जिससे आप काम और निजी जिंदगी दोनों में खुश रहते हुए अपना समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकें। इन दिशा निर्देशों का पालन करके आप एक ज्यादा संतुलित और संतोषजनक जीवन बना सकते हैं। राइज एंड शाइन। एक प्रोडक्टिव डे की शुरुआत कैसे करें? एक अच्छी तरह से प्लान्ड सुबह की दिनचर्या एक प्रोडक्टिव और संतुलित दिन की नींव होती है। सुबह जल्दी उठें ताकि आपको अपने दिन की शुरुआत शांति से कर सकें, बिना किसी जल्दबाजी के। इस शांत सुबह के समय का उपयोग उन एक्टिविटीज के लिए करें जो आपके मन, शरीर और आत्मा को खुश रखें। इसमें हल्की कसरत, मेडिटेशन, जर्नलिंग या बस एक कप कॉफी के साथ एक अच्छी किताब पढ़ना शामिल हो सकता है। एक बार जब आप अपनी देखभाल कर लें तो अपना दिन प्लान करने के लिए कुछ समय निकालें। अपनी टू डू लिस्ट देखें, जरूरी कामों को प्राथमिकता दें और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें। एक क्लियर प्लान होने से स्ट्रेस कम होगा और आप पूरे दिन ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। याद रखें, एक सुनियोजित दिन ही सफलता की कुंजी है। अपने दिन पर विजय प्राप्त करें। वर्क और स्टडी के घंटों को कैसे मास्टर करें? जैसे ही आप अपने काम या पढ़ाई के लिए बैठें, एक ऐसी जगह बनाएं जहां आपको कोई डिस्ट्रैक्ट न करे। अपने फोन को साइलेंट करके, अपने कंप्यूटर पर अनावश्यक टैब्स बंद करके और अपने परिवार या रूममेट्स को बताकर कि आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, आप इंटरप्शंस को कम कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक जैसे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करें, जिसमें 25 मिनट के फोकस्ड इंटरवल्स में काम करना और फिर छोटे ब्रेक लेना शामिल है। ब्रेक्स उतने ही जरूरी हैं जितना कि फोकस्ड वर्क पीरियड्स। नियमित अंतराल पर अपने काम से दूर जाने से आपके दिमाग को आराम मिलता है और आप रिफ्रेश हो जाते हैं, जिससे लॉन्ग रन में आपका कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। बिना ब्रेक लिए लगातार काम करने से बचें, क्योंकि इससे बर्नआउट हो सकता है और आपकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। दोपहर का रिचार्ज। पीक परफॉर्मेंस के लिए खुद को कैसे री एनर्जाइज करें? जब लंच का समय हो तो अपनी डेस्क पर ही खाने से बचें। इसके बजाय अपने वर्क स्पेस से दूर जाएं और शांत वातावरण में पौष्टिक भोजन का आनंद लें। इस समय का उपयोग अपने कॉलीग्स से बात करने, दोस्तों से मिलने या अकेले कुछ शांत समय बिताने के लिए करें। एक प्रॉपर लंच ब्रेक आपके दिमाग और शरीर दोनों को आराम देता है, जिससे आप रिफ्रेश्ड और री एनर्जाइज्ड होकर काम पर वापस लौटते हैं। एक हेल्थी लंच के अलावा अपनी दोपहर की दिनचर्या में हल्की कसरत को शामिल करें। बाहर टहलने जाएं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें या कुछ देर वर्कआउट करें। शारीरिक गतिविधि से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, मूड अच्छा होता है और दोपहर की सुस्ती दूर होती है, जिससे आप एक प्रोडक्टिव दोपहर के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे दोपहर बढ़ती है, हमारा एनर्जी लेवल कम होने लगता है। इससे बचने के लिए
बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप ओवरवेल्म्ड महसूस न करें। हो सके तो अपने सबसे चैलेंजिंग काम सुबह के समय निपटा लें, जब आपका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, और ज्यादा रूटीन वाले काम दोपहर के लिए रखें। फोकस बनाए रखने और टाल मटोल से बचने के लिए टाइम ट्रैकिंग एप्स, टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या वेबसाइट ब्लॉकर्स जैसे प्रोडक्टिविटी टूल्स का यूज करें। ये टूल्स आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने, कामों को प्राथमिकता देने और डिस्ट्रैक्शंस को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप अपने दोपहर के काम के घंटों का पूरा उपयोग कर सकें। खुशी खुशी ऑफिस से कैसे निकलें? लीविंग वर्क एट वर्क। वर्क लाइफ बैलेंस के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है अपने काम और निजी जिंदगी के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना। आपकी मानसिक सेहत और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए यह बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका काम खत्म हो, अपने वर्क स्पेस को साफ करने के लिए कुछ मिनट निकालें। यह आपके दिमाग को यह संकेत देने में मदद करता है कि वर्क डे खत्म हो गया है। कल के लिए अपनी टू डू लिस्ट बना लें। इससे आपको अगले दिन एक क्लियर प्लान के साथ शुरुआत करने में मदद मिलेगी और सुबह का स्ट्रेस कम होगा। काम से जुड़े विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें। आराम करने में मदद करने के लिए कुछ देर मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। यह रिचुअल आपको काम का स्ट्रेस अपने साथ लिए बिना आपके निजी समय में प्रवेश करने में मदद करेगा। काम से दूर अपने समय का पूरा आनंद लेना महत्वपूर्ण है। ऑफिस से निकलने के बाद काम के ईमेल्स चेक करने या काम के कॉल्स का जवाब देने से बचें। यह करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच्चे मायने में आराम करने के लिए यह बहुत जरूरी है। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और अपने कॉलीग्स और क्लाइंट्स को बताएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके निजी समय का सम्मान हो। इसमें स्पेसिफिक घंटे निर्धारित करना शामिल हो सकता है जब आप अवेलेबल हों। याद रखें, काम से डिस्कनेक्ट करने से आप अपनी निजी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल हो पाते हैं और अगले दिन के लिए रिचार्ज हो पाते हैं। उन एक्टिविटीज में शामिल हों जो आपको खुशी और आराम देती हैं। खुशियों भरी शामें रिश्तों और शौक को कैसे पोषित करें? अपनी शाम उन एक्टिविटीज के लिए समर्पित करें जो आपको खुशी और संतुष्टि देती हैं। अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, अपने हॉबीज और इंटरेस्ट्स में शामिल हों या बस एक अच्छी किताब या मूवी के साथ आराम करें। शाम के समय निजी समय को प्राथमिकता देने से आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं और एक लंबे दिन के बाद अपनी बैटरीज रिचार्ज कर सकते हैं। आराम करने और अच्छी नींद को बढ़ावा देने के लिए शाम के समय स्क्रीन फ्री टाइम बनाने पर विचार करें। अपने फोन को दूर रखें, टेलीविजन बंद कर दें और किताब पढ़ने, नहाने या प्रकृति के साथ समय बिताने जैसी शांत एक्टिविटीज में शामिल हों। एक आरामदायक शाम की दिनचर्या बनाने से आपको आराम करने और रात में अच्छी नींद के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। आराम की तैयारी। आराम और आगे आने वाले दिन के लिए खुद को कैसे तैयार करें? सोने के समय नजदीक आते ही एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालें और जितना हो सके उसका पालन करें, यहां तक कि वीकेंड्स पर भी। सोने से पहले एक आरामदायक दिनचर्या बनाएं जो आपके शरीर को संकेत दे कि सोने का समय हो गया है। इसमें गर्म पानी से नहाना, किताब पढ़ना या सुकून देने वाला संगीत सुनना शामिल हो सकता है। सोने से पहले कैफीन या अल्कोहल का सेवन करने से बचें, क्योंकि ये नींद में बाधा डाल सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम सोने के लिए अनुकूल हो, यह सुनिश्चित करके कि वह अंधेरा, शांत और ठंडा हो। अगर जरूरत हो तो ब्लैकआउट कर्टन्स, ईयर प्लग्स या व्हाइट नॉइज मशीन खरीदें। अच्छी नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत जरूरी है और यह एक प्रोडक्टिव और संतुलित दिन की शुरुआत करता है। जिंदगी जीने की कला में महारत हासिल करना स्थायी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण उपाय। वर्क लाइफ बैलेंस हासिल करना एक सतत यात्रा है, मंजिल नहीं। यह एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो आपकी जिंदगी की परिस्थितियों और आपके विकास के साथ बदलती रहती है। इसके लिए सचेत प्रयास, आत्मचिंतन और जरूरत पड़ने पर अपने दृष्टिकोण को बदलने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों के साथ बने रहने के लिए अपनी प्रायोरिटीज का नियमित रूप से आकलन करें और अपनी दिनचर्या में बदलाव करें।
याद रखें कि इसका कोई एक हल नहीं है और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम न करे। अपनी राह खुद बनाएं और अलग अलग तरीकों के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार रहें। जरूरी है कि आप एक ऐसी दिनचर्या खोजें जो आपकी जरूरतों और प्रायोरिटीज को सपोर्ट करे। इसका मतलब हो सकता है कि आप काम, परिवार और खुद की देखभाल के लिए अलग अलग समय निर्धारित करें। वर्क लाइफ बैलेंस की कला में महारत हासिल करने की आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ कुछ जरूरी उपाय दिए गए हैं। प्राथमिकता दें। अपने काम और निजी जिंदगी दोनों में उन चीजों को पहचानें जिनसे आप समझौता नहीं कर सकते हैं और उन्हें पहले स्केड्यूल करें। उन एक्टिविटीज के लिए समय निकालना सुनिश्चित करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। समय प्रबंधन। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और वेस्टेड टाइम को कम करने के लिए प्रभावी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करें। प्लानर्स, एप्स और टाइमर्स जैसे टूल्स आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकते हैं। सीमाएं बर्नआउट को रोकने और अपनी निजी जिंदगी की रक्षा के लिए काम और निजी समय के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका सम्मान हो, इन सीमाओं को दूसरों तक पहुंचाएं। खुद की देखभाल। उन एक्टिविटीज के लिए समय निकालें जो आपके मन, शरीर और आत्मा को पोषित करती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन या प्रकृति में समय बिताना। ये एक्टिविटीज आपको रिचार्ज करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। लचीलापन। जरूरत पड़ने पर अपनी दिनचर्या को बदलने के लिए तैयार रहें और अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियों को स्वीकार करें। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है और अडेप्टेबल होने से आपको तब भी संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है जब चीजें योजना के अनुसार न हों। स्वस्थ आदतें। अपने ओवरऑल वेलबीइंग का सपोर्ट करने के लिए नींद, पोषण और व्यायाम को प्राथमिकता दें। ये आदतें एक संतुलित जीवन की नींव हैं और आपके एनर्जी लेवल्स और मूड को बेहतर बना सकती हैं। आराम। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करने और रिचार्ज करने की अनुमति दें। ब्रेक्स लेना और पर्याप्त नींद लेना आपकी प्रोडक्टिविटी और वेलबीइंग को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप एक अधिक संतुलित, संतोषजनक और स्थायी जीवन शैली बना सकते हैं जो आपकी प्रोफेशनल आकांक्षाओं और व्यक्तिगत खुशी दोनों का सपोर्ट करती है। याद रखें, यह प्रगति के बारे में है, पूर्णता के बारे में नहीं। याद रखें, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब एकदम सही संतुलन हासिल करना नहीं है, बल्कि ऐसे चॉइसेस करना है जो आपके मूल्यों और प्रायोरिटीज के साथ मेल खाते हों। यह एक डायनामिक प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर ध्यान और समायोजन की आवश्यकता होती है। छोटी शुरुआत करें, खुद के साथ धैर्य रखें और यात्रा का आनंद लें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, अपनी चुनौतियों से सीखें और इरादे और प्लेन कॉन्शियंस के साथ आगे बढ़ते रहें।